तो मैंने एक ऐसे ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मैंने सोचा, और मैंने गेस्ट टीचर्स को साल भर पहले बोला भी कि लेट अस ट्राई कि आप लोगों का जॉब गारंटी हो। हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया। हाँ, जैसा हरियाणा सरकार ने, अच्छा जब मैंने ये कहा तब हरियाणा सरकार नहीं की थी, उसके बाद हरियाणा सरकार ने ऐसा किया। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 58 साल 60 साल तक चलेगा। जब ये 28 तारीख को अचानक मैंने सुना कि गेस्ट टीचर लोग बेरोजगार हो गए। अब आपको जान के दुख होगा कि ये गेस्ट टीचर अभी 31 अगस्त तक के लिए कंटिन्यू किए जा चुके हैं, फिर भी दिल्ली सरकार ने इनको 28 तारीख को हटा दिया। ये पैनिक क्यों फैलाया गया? जैसे कुछ लोगों को पता चल रहा हो कि मनोज तिवारी ने 31 अगस्त तक करा दिया। मैंने नहीं कराया साहब। मैं तो जब एलजी साहब से मिला, बोले कि मैं तो पहले से इन लोगों को 31 अगस्त तक कर रखा हूं, तो इनको 28 को हटाया क्यों? साजिश की शुरुआत यहीं से होती है। जब ये गेस्ट टीचर 31 अगस्त तक के लिए अभी वैध हैं, तो आपने 28 फरवरी को इनको क्यों हटाया? ठीक परीक्षा के दौरान ओके हटा दिया। वो जाकर के मनीष सिसोदिया जी घर पे बैठ गए, मुझे पता चला, मैं बात किया, मैं गया वहां। इन्होंने बोला पीसी किया, मनीष सिसोदिया जी ने पीसी में उनकी दो बात मैंने सुनी। एक, उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है, तो मैं उसको पीसी को पॉज करके फिर रिवाइंड किया, फिर सुना कि मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं दिल्ली के शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है। मैंने फिर पॉज किया, फिर रिवाइंड किया कि दिल्ली के शिक्षा का भट्ठा बैठ गया है। फिर मैंने कहा जरा सा पिछला इसका रिकॉर्ड निकालो, ऐड निकालो, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था होगी। मैंने कहा ये दो बात में सच्चा कौन है? वो भट्ठा बैठ गया है और इसका ठीकरा वो फोड़ रहे थे एलजी साहब पे, तो भट्ठा तो बैठ गया। तो जब भट्ठा बैठ गया तो ऐड सबसे बेस्ट का कैसे जा रहा है? मैंने कहा अच्छा, दाल में काला है। फिर मैंने दूसरी बात सुनी, उन्होंने कहा मैंने हरियाणा पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का निर्णय ले लिया। कितना साल बाद? 4 साल बाद। अब जिस हरियाणा सरकार को आप गाली देते हुए थकते नहीं हो, जिस बीजेपी सरकार को आप गाली देते हुए थकते नहीं हो, उसकी पॉलिसी आप ले रहे हो। कब ले रहे हो? जब आचार संहिता 3 दिन बाद लगने वाली है। ये ऐसा खेल खेला इन लोगों ने, इन गेस्ट टीचर्स को फुटबॉल बना दिया। कल जब मैं गेस्ट टीचर्स के पूछा कि भाई चलो ठीक है, हमें पॉलिसी दो, हम इस पे आगे बढ़ते हैं, बीजेपी इस पॉलिसी पे तैयार है। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग की, पार्टी बोली बिल्कुल तैयार है। हमने सब कुछ केंद्र को भी बताया, करें ठीक है, हरियाणा पॉलिसी हमने की है तो हम इस पे तैयार है। हमने कहा कि पॉलिसी कहाँ है? मनीष सिसोदिया जी घर गया। मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर स्टूडेंट्स थे, अरे वो गेस्ट टीचर्स। मुझे पॉलिसी नहीं दी गई। हर गेस्ट टीचर बोल रहा है नहीं नहीं, मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि वो एलजी के पास पहुंच गई है, आप वहीं जाके वी वांट सिग्नेचर, वी वांट पॉलिसी। अब मॉब के सामने आप क्या बात करेंगे? मुझे दो चीज समझ में आ गई। चलो, मैंने कहा आपके पास किसी के पास पॉलिसी नहीं है? बोले नहीं, हम लोग पास तो दिया नहीं। हमने कहा मुझे दिलवा दो, आ जाओ भाई। कोई गेस्ट टीचर्स ने कहा कि एलजी हाउस जाइए और करवा दीजिए। मैंने एलजी हाउस फोन किया, एलजी साहब बोल रहे हैं हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है। मैं परेशान, क्योंकि लड़कों को बोल दिया था अगर एलजी साहब के पास पहुंच गए तो मेरे साथ चलो। सारे गेस्ट टीचर चल दिए, बड़ा मजेदार सीन था। अच्छा, मुझे कहे आप मेरे साथ चलिए। अगर मेरे पास उस दिन पटना नहीं जाना होता तो मैं तो पैदल चल देता। लेकिन जो फुटबॉल बनाया है गेस्ट टीचर्स का, सर आप लोगों को बताते हुए मुझे दुख हो रहा है। उस दिन तो कुछ नहीं भेजा,
कल 12:45 पे मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट के नाम पे एक लेटर लिखा है। कैबिनेट नोट और लेटर में अंतर होता है सर। कैबिनेट नोट हमेशा लॉ डिपार्टमेंट को भेज के, सर्विसेज को भेज के, और एक और कुछ होता है सेक्रेटरी को बोलिए कि आप ये कैबिनेट नोट बनाइए, उसके बाद मिनिस्टर साइन करता है, चीफ मिनिस्टर साइन करता है। दैट इज कैबिनेट नोट। ये कौन स्कूल में पढ़ के आए हैं मुझे समझे में नहीं आ रहा। हम जिंदगी भर गाना गाते रहे, एक्टिंग करते रहे, हमको समझ में आ गया। और उस पे सीएम की साइन नहीं है, उस पे डिप्टी सीएम की साइन है, शिक्षा मंत्री की साइन है। पहला कैबिनेट नोट देख रहा हूं जिसपे शिक्षा मंत्री कहता है कैबिनेट नोट है, और उस पे लाइन क्या लिखी हुई है याद हो गया मुझे। सेक्रेटरी एजुकेशन इज डायरेक्टेड टू गो अहेड टू कंसल्टिंग विथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आप बताइए, सेक्रेटरी को आप कह रहे हैं कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करके इस पे आगे बढ़िए, तो सेक्रेटरी तो कही देगी कि तो सब जुडिस मामला है, वो तो कोर्ट में है। अब सब जुडिस केस में आप सेक्रेटरी को बोल रहे हो। तो कल मैं जब एलजी साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि मनोज जी, उन्होंने ये लिखा है कि डायरेक्टेड टू सेक्रेटरी कंसल्ट विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैं इसको भेज दे रहा हूं। हमने कहा सर इस पे तो आपको साइन, लोग लिखा कहाँ है कि हमारी पॉलिसी पास हो गई, आप इस पे साइन करो। अगर दिल्ली सरकार के पास ताकत है, अगर वो कोर्ट से लड़ना चाहती है गेस्ट टीचर्स के लिए, तो मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, आप अपनी पॉलिसी पास करके सुप्रीम कोर्ट में चलिए, वहां हम भी आपके साथ खड़े होंगे। यू आर मेकिंग फूल एवरीबॉडी। गेस्ट टीचर्स के परिवार कैसे जिएंगे, कैसे? आपने 4 साल में कुछ भी नहीं सोचा। इतना भद्दा मजाक उन गेस्ट टीचर्स के साथ। सर हमारी तो कोई जरूरत नहीं थी उनके बीच में जाने की। मैं तो विपक्ष में, मैं तो जाके बैठ जाऊंगा उनके लिए। मैं गेस्ट टीचर्स को भी समझाना चाहता हूं, ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी और जो दूसरी लाइन कह रहे हैं बीजेपी तो फुल सपोर्ट में है सर, लेकिन इस लड़ाई को दिल्ली सरकार को कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई मामला सब जुडिस है, कोर्ट ने कहा है कि इनकी जगह रेगुलर भर्ती करिए, क्या एलजी उसकी अवमानना कर सकते हैं? अगर कोई उसके खिलाफ लड़ना चाहता, कोई अवमानना नहीं कर सकता, लेकिन अगर करना है तो कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ेगा कि सर हम इन 22,000 गेस्ट टीचर्स को एक जिंदगी देना चाहते हैं और इनको हम इसी कॉन्ट्रैक्ट पे 60 साल तक रखना चाहते हैं, और इसके बाद हम कोई भी गेस्ट टीचर नहीं रखना चाहते। तब जाके कोर्ट भी तो लोगों के राहत के लिए, कोर्ट क्यों नहीं समझेगी बात? 8 बजे हम लोग घर अपने वापस जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। जो मुख्यमंत्री जी, जो सिसोदिया जी ने कहा कि हमें 35,000 रुपए मिलते हैं, मैं आज आपको उसकी सच्चाई बताती हूँ। साल में सिर्फ एक महीना आता है जुलाई का, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, 24 दिन वर्किंग डेज होते हैं, तब हमें वो 35,000 रुपए मिलते हैं। अदरवाइज हमारी तनख्वाह, आज भी मेरे पास मेरा जो इनकम टैक्स की जो कॉपी है वो मेरे पास पड़ी है, मैक्सिमम सैलरी दैट वी ड्रॉ थ्रू आउट द ईयर इज 3.5 लाख, विच इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। जो अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत सेंसिटिव वे में बातें कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना, हम जानते हैं कि हम कैसे पालन कर रहे हैं अपने बच्चों का, कि वो अगर एक बच्चा घर में बीमार हो जाता है, एक बंदा घर में बीमार हो जाता है, हम कैसे करते हैं, उसको झेलते हैं। क्या कोई इस बात के लिए सेंसिटाइज होगा कि 1 तारीख को हमें हमारे स्कूल से रिलीव कर दिया गया था, आज 10 तारीख है, मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा और मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? क्या कोई सेंसिटाइज होगा इस बात के लिए? हमें सच्चाई बता दीजिए बाहर जाकर के कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपका कुछ
टीचर्स हैं, देश का भविष्य बनाने वाले, तो अपना भी बना लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, सड़कें साफ करेंगे, लोगों के घर के बर्तन साफ करेंगे, लेकिन धोखे में हमको मत रखिए प्लीज। देखो बहन जी, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, और मेरे हुनर ने यहाँ ला दिया, वरना मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हूँ, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हूँ। लेकिन हमें टीचर को तो ये बात समझना पड़ेगा कि इमोशनल हो जाने से हमारे पे कोर्ट नहीं दया करेगी, हमें कोर्ट को कोर्ट की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। हमको खुद, हम आप लोगों के बीच में क्यों गए? मैं तो सीधा एक लाइन में कह सकता हूं, जिसकी सरकार है वो देखे, हमसे क्या मतलब है। हमें पेन है उनका। मुझे लगा कि अगर ये पॉलिसी बना रहे हैं तो हम इसका सपोर्ट करते हैं, और स्टिल आई एम सपोर्टिंग। आई मतलब बीजेपी सपोर्टिंग। सब्सक्राइब करें।